यूक्रेन और रूस की जंग में बाइडेन ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसके बाद रूस ने तुरंत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बुला लिया। वैसे आपको बता दें, इमरान खान इस खुशी में कि रूस ने बुलाया है कुछ ज्यादा ही निकलने लगा और भारत और कश्मीर के खिलाफ बोलना शुरू करने लगा। और इन सब के बीच रूस ने कश्मीर पर दे दी सफाई। पर रूस और पाकिस्तान की ये मीटिंग भारत के लिए खुशखबरी है या फिर कोई बुरी खबर है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप देख रहे हो आप, इस मैप में आपको दिख रहे हैं कि तरफ से रेड एरो है, ये रेड एरो है एंट्री पॉइंट के रूप में, और जो ब्लू देख रहे हो आप वो है एग्जिट पॉइंट। आखिर ये जाल किस चीज का है जो रूस से निकल रहा है और यूक्रेन से होते हुए पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया यानी कि पूरे यूरोप में फैल रहा है। तो आपको बता दें, दरअसल ये जाल है गैस पाइपलाइन का। ये गैस पाइपलाइन जो कि रूस से निकल के यूक्रेन से होते हुए यूरोप के अलग अलग देशों में जाता है। अब जाल देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी संख्या में रूस इस्तेमाल करता है इस गैस पाइपलाइन का। ये समझिए कि यही गैस पाइपलाइन था जो अब तक बचाकर यूक्रेन को रखे हुए था, क्योंकि एक तो करोड़ों डॉलर आराम से यूक्रेन को रूस चुकाता था, हर साल चुकाता था। वहीं दूसरी बड़ी बात थी कि अगर जंग की स्थिति होती तो यूक्रेन इस पाइपलाइन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता, इसको रोक देता या इसको विध्वंस कर देता। दोनों ही खतरा रूस के पास था। काफी समय तक तो रूस ने इस चीज को चलाया, अब भी चल रहा है, लेकिन रूस काफी समय से ये सोच रहा था कि इसका कुछ तोड़ निकाला जाए। और इसका तोड़ निकालने के लिए रूस ने एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की, और ये गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की कि जिसमें यूक्रेन ना आवे। अब रूस यूक्रेन को बाईपास करते हुए सीधे जर्मनी से जुड़ना चाहता था। अब आप देख सकते हो ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनी, इसके तहत रूस अब सीधे पानी के रास्ते होते हुए, समंदर से होते हुए ये जर्मनी से जुड़ गया। अब ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 के नाम से जाना जाने लगा। ये 2 पाइपलाइन परियोजना यहाँ पर चलने लगी। रूस ने पूरी तरीके से नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 ये दोनों ही परियोजनाओं पर कंट्रोल भी कर लिया, समझिए। तो अब यहाँ बस इस पाइपलाइन को चालू करने का ही काम बचा हुआ है। एक बार ये चालू हो गया तो यूक्रेन के इस गैस पाइपलाइन के जाल की कोई जरूरत रूस को नहीं होगी। नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा रूस इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है। और दूसरी बात ये है कि एक तरह से यूरोप की नब्ज भी रूस ने दबा रखी। पर अब बाइडेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बाइडेन ने ये कह दिया है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता है तो फिर सबसे पहले हम नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को रोक देंगे। ये पाइपलाइन गैस की सप्लाई जर्मनी सहित पूरे यूरोप में अन्य हिस्से में होने वाली थी। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और रूस की गैस और तेल का बड़ा खरीदार भी है। ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन ने जर्मनी के चांसलर ओलफ पर दे दिया है दबाव कि वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 से अलग हो जाएं। वैसे पश्चिमी जगत के कई देश भी इसको लेकर जर्मनी पर दबाव बना रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में जो जर्मनी और अमेरिका की मुलाकात हुई, ओलफ और बाइडेन की मुलाकात हुई, उसके बाद एक प्रेस रिलीज की गई जिसमें जारी किया गया कि ओलफ काफी समय से पाइपलाइन के विरोधी रहे हैं और अगर रूस की फौज यूक्रेन की सीमा लांघती है तो ऐसी सूरत में इसे बंद करने के अलावे दूसरा विकल्प नहीं होगा। और कहना है कि अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 को बनाए रखना है तो रूस को यूक्रेन की सीमा नहीं लांघनी होगी। अब अमेरिका के इरादे जाहिर हो गए हैं रूस के सामने। रूस के सामने जैसे ही ये इरादे जाहिर हुए हैं वैसे ही रूस ने एक नया गेम प्लान बनाना शुरू कर दिया। हालांकि रूस ने ये गेम प्लान काफी पहले शुरू किया था, लेकिन इस गेम प्लान में हर बार अड़चन आ जाता था पाकिस्तान। रूस ने अचानक से स्वीकृति दे दी, हाँ कह दिया कि ठीक है
है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आने दो रूस। पाकिस्तान में एक तरह से खुशी की लहर जुट गई। क्यों? क्योंकि 23 साल बाद ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान फूला नहीं समाने लगा और कश्मीर मुद्दे पर बयान देने लगा, लेकिन इस पर भी झटका दे दिया रूस ने। रूस ने साफ कर दिया कि कश्मीर मुद्दे में वो आज भी भारत के साथ है और भारत के शर्तों के अनुसार ही कोई बातचीत हो इसका समर्थन करता है। उसने पहले ही स्टैंड में ये क्लियर कर दिया कि वो ये न समझा जाए कि भारत के साथ कोई किसी तरह की दुश्मनी हो रही है या चीन के साथ नजदीकी होने की वजह से पाकिस्तान का हम सपोर्ट कर देंगे। पाकिस्तान से ये मुद्दा उसी वक्त क्लियर हो गया कि रूस इस काम के लिए तो बिल्कुल नहीं बुला रहा है। यहाँ कोई जियोपॉलिटिकल एंगल नहीं है, खास तौर पर कश्मीर भारत को लेकर। फिर ऐसा क्या है कि एशिया के लिए कोई बड़ा गेम प्लान हो और रूस उसमें पाकिस्तान को बुला रहा हो। अब ये जो बड़ा प्लान था रूस का, इसकी शुरुआत रूस ने की थी। पाकिस्तान और रूस के बीच डील भी हो गई थी, पर इस डील के बाद पाकिस्तान ने अपने नखरे दिखाने शुरू किए, अपने औकात दिखाने शुरू किए और इस औकात से ये डील खटाई में पड़ने लगी। दोनों देशों के बीच कुछ महीने पहले एग्रीमेंट भी साइन हो चुके थे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक एग्रीमेंट की चर्चा बहुत जोरों शोरों से हुई थी और इस एग्रीमेंट में रूस और पाकिस्तान के बीच गैस पाइपलाइन बनाने की बात हुई थी और ये आसान भी था रूस के लिए, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जो देश है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कभी न कभी सोवियत संघ के हिस्सा रहे हैं और उस जमाने में जो गैस पाइपलाइन बिछी हुई थी उसी गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल रूस कर सकता है। बस आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान में इसे शामिल किया जाएगा। प्लानिंग यही था कि पाकिस्तान के इलाकों को लेते हुए तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान तक ये गैस पाइपलाइन परियोजना बननी है और पाकिस्तान तक जब एक बार बन जाएगा तो पाकिस्तान से होते हुए फिर ये हिंद महासागर में जाएगा। हिंद महासागर के जितने भी छोटे बड़े देश है वहाँ तक गैस सप्लाई रूस की बढ़ जाएगी। रूस का मेन मकसद इस मीटिंग के लिए इस गैस पाइपलाइन परियोजना में हाँ करवाना है। अब हाँ करवाने में दिक्कत क्या है तो आपको बता दे, पहले ये था कि 50-50% का शेयर रहेगा, जैसे कि पाकिस्तान 50% लगाएगा, रूस 50% पैसे लगाएगा। फिर पाकिस्तान को क्या सूझी, पाकिस्तान ने ये कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, हमारे देश में बवाल हो रहा है कि दूसरे के हाथ में पूरा निवेश मत दे दो। ये जो गैस पाइपलाइन है ये तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान तक जानी थी और पाकिस्तान के बाद इसे हिंद महासागर में फैला देता रूस। हिंद महासागर में एक बार फैलता तो ये इस इलाके में कई देशों को आसानी से टारगेट कर लेता। अब रूस के लिए एक बड़ा बाजार यहाँ पर हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अभी तक अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पहले बात ये हुई कि इस परियोजना में 30% पैसा लगाएगा पाकिस्तान, 70% लगाएगा रूस। फिर अचानक से बात हुई कि नहीं हम 50-50 लगाएंगे, 50 आप लगाओ 50 हम लगाएंगे। फिर बात होने लगी कि नहीं ऐसे तो रूस का प्रभुत्व रहेगा, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं 70% हम लगाएंगे, 30% आप लगाओ। रूस ने कहा चलो ये भी ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं, क्योंकि रूस को हर हाल में इस क्षेत्र में घुसना है। पर अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो 70% हम लगाएंगे उसके पैसे आप दे दो, उसी पैसे से हम लगाएंगे, आप ब्याज ले लेना। और रूस अब ये चाह रहा है कि ठीक है ब्याज दरों को फाइनल कर लो, हम पैसे भी देने को तैयार हैं। यही वजह है कि आनन फानन में बुलाया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। लेकिन भारत के लिए ये समस्या ऐसे बनेगी कि अब आराम से डॉलरों की बरसात होगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ ये गैस पाइपलाइन परियोजना अगर यहाँ तक आ जाती है, उसका प्राकृतिक गैस भारत तक सस्ते दरों पर पहुँच सकता है। दोनों ही वजह हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये परियोजना होनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।